ये हम लोग जो है आज का जो विषय है उसको हम लोग चर्चा करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हम लोग जो है आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में क्या करना है, हमें सीखना है, जानना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे लिखे हैं। इस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का बाद जो है एक्सिलरी वर्ब में क्या है, इज है, एम है, आर है और क्या है, नॉट है। इसका बाद है यहाँ वर्ब फ्रॉम फॉर बोलिए या वर्ब के साथ आईएनजी बोलिए। इसके बाद लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं हर हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब भी आप लोग को जो है कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या करना है, पहचानना है। अगर नहीं पहचान पाते हैं तो क्या है, आप ट्रांसलेट नहीं कर पाइएगा। तो आप देखिए एक नंबर देखते हैं। एक नंबर में जैसे लिखा हुआ है सीता, सीता बाजार नहीं जा रही है। तो बाजार, सीता जो है बाजार नहीं जा रही, तो यहाँ पे क्या है, नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है कि हर जगह में जो है ये नहीं वर्ड आपको क्या मिलेगा, मिलेगा। ये नहीं जो शब्द है हर सेंटेंस में क्या होगा, मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि जो है क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब 1 से लेकर 10 तक सेंटेंस में देखिए, हर सेंटेंस में जो है नहीं 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 क्या लिखा हुआ है, ऐड हुआ है। तो इस तरह का सेंटेंस को जो है नेगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। तो इस समय जो है हम लोग आगे की ओर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। 1 नंबर सेंटेंस को देखिए, सीता बाजार नहीं जा रही है। तो ये क्या है, सीता क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, इस माने सब्जेक्ट। इसका बाद जा रही है मतलब जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो हर हमेशा मैं बोलता हूँ कि कोई भी सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को क्या करना है, पहचानना है। और ये बात भी हर हमेशा मैं बोलते रहता हूँ कि हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट नहीं, हर सेंटेंस में जो है क्या नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो चलिए हम लोग इस समय जो है ट्रांसलेट करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये क्या है, सीता, सीता क्या है, सब्जेक्ट है। तो हम लोग सीता का पहले ट्रांसलेट कर ये करेंगे, लिखेंगे सीता। सीता क्या है, थर्ड पर्सन और क्या है, सिंगुलर है। सीता जो है थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, तो उसका साथ क्या लगता है, इज लगता है। क्या लगता है, इज। तो यहाँ पे सीता का साथ जो इज लगाए, इज का बाद देखिए इज एम आर में से इज लिखे, इसका बाद क्या है, नॉट है, नॉट लिखे हैं। नॉट लिखने के बाद क्या है, वर्ब है। जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो होता है। तो वर्ब फ्रॉम इसका फॉर बोलिए या आईएनजी लगाइए तो क्या हो जाए, गोइंग। जब एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जाते हैं तो उसमें क्या लगता है, टू लगता है। बाजार बोलिए या मार्केट बोलिए। क्या हो गया, सीता इज नॉट गोइंग टू मार्केट, सीता बाजार नहीं जा रही। अभी इसको जो है स्ट्रक्चर के साथ जो है इस ट्रांसलेशन इसको जो हम लोग ट्रांसलेट किए हैं इसको हम लोग रिलेट करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, एक्सिलरी वर्ब इज एमआर में से क्या हो गया, इज हो गया, फिर नॉट हो गया, फिर वर्ब फ्रॉम क्या हो गया, फॉर हो गया, फिर क्या हो गया, मार्केट हो गया। 2 नंबर में क्या है, मोहन और सोहन नहीं खेल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मोहन और सोहन क्या है, सब्जेक्ट है। मोहन और सोहन क्या है, सब्जेक्ट है। और ये जो है क्या है, ये खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। और इसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले मोहन और सोहन का हम लोग करते हैं। तो हम लोग का क्या है, मोहन है, मोहन हो गया और एंड सोहन, मोहन एंड सोहन। इसको कैपिटल लिख देते हैं, ऐसा करके कैपिटल लिख देते हैं, मोहन एंड सोहन। यहाँ देखिए मोहन भी थर्ड पर्सन है, सोहन भी थर्ड पर्सन है, लेकिन क्या है, प्लुरल है। मोहन भी क्या है, थर्ड पर्सन है और सोहन भी थर्ड पर्सन है, लेकिन प्लुरल है। प्लुरल का साथ क्या लगता है, आर लगता है। आर का बाद क्या होगा, नॉट होगा। नॉट का बाद क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रॉम फॉर हो जाएगा। तो अभी इसमें देखिए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ये दोनों हो गया, मोहन और सोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। दोनों क्या है, मोहन और सोहन क्या है, सिंगुलर नहीं, प्लुरल है। तो प्लुरल है तो यहाँ पे क्या लगा, आर लगा। आर का बाद क्या लगा, नॉट लगा, फिर वर्ब फ्रॉम फॉर हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग का 2 नंबर भी क्या हो गया, बन गया। फिर हम लोग जो है तीसरा नंबर क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो हम लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया।
खेलना क्या हो गया, भर्ब हो गया। इस तरह से हम लोग को क्या करना है, पहचानना है। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी होता है। वी जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है और क्या है, प्लुरल है, इसलिए क्या होगा, वी का साथ आर होगा। क्या होगा, आर होगा। आर का बाद क्या होगा, देखिए, अच्छा इसको हम लोग पहले ये बना लेते हैं। हम लोग का क्या होता है, वी होता है। वी का बाद क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब में से इज, एम, आर में से क्या लिए, आर लिए। आर का बाद क्या है, नोट है, नोट। नोट का बाद क्या है, खेलना। खेलना का क्या होता है, प्ले होता है, तो प्लेइंग लिखे। प्लेइंग का बाद क्या हो गया, क्रिकेट। क्या हो गया, क्रिकेट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अभी रिलेट कीजिए, सब्जेक्ट हो गया, एक्सिलरी वर्ब में से इज, एम, आर में से आर हो गया, फिर नोट हो गया, फिर वर्ब फ्रॉम फोर हो गया, फिर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हम लोग का जो है तीसरा नंबर भी क्या हो गया, बन गया। चौथा नंबर देखिए, मोहन सोहन पर नहीं हंस रहा है ना। मोहन जो है सोहन पे क्या नहीं कर रहा है, हंस नहीं रहा है। तो ये क्या है, ये जो है हम लोग का जो मोहन है, मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। एस माने क्या होता है, सब्जेक्ट। और हंसना क्या हो गया, भर्ब हो गया। ये हंसना क्या हो गया, भर्ब हो गया। और सोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओ से ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मोहन करते हैं, मोहन हो गया। मोहन क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, है ना। इसका बाद क्या है, नोट लगेगा, नोट। और हंसने का क्या होता है, लाफ होता है, LAUGH, लाफिंग। किस पे नहीं हंस रहा है, सोहन पर, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन एट लगेगा। मोहन इज नॉट लाफिंग एट, क्या होगा, सोहन। तो यहाँ पे होगा सोहन। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए अभी रिलेट कीजिए, सब्जेक्ट हो गया, एक्सिलरी वर्ब में से इज, एम, आर में से इज हो गया, फिर नोट हो गया, फिर वर्ब फ्रॉम फोर हो गया, फिर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और किस पे हंस रहा है, मतलब किस पे नहीं हंस रहा है, सोहन पे। तो ये जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा दिया हम, एट। इसके बाद जो है 5 नंबर हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। मेरा भाई कॉलेज नहीं जा रहा है। तो मेरा भाई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेरा भाई सब्जेक्ट। तो क्या हो गया, माई ब्रदर। क्या होगा, माई ब्रदर। मेरा भाई जो है क्या है, थर्ड पर्सन है। माई ब्रदर इज, इज फिर क्या होगा, नोट होगा। नोट का बाद जाने का इंग्लिश क्या होता है, जाना क्या हो गया, भर्ब हो गया। जाना क्या हो गया, भर्ब हो गया। तो यहाँ पे माई ब्रदर इज नॉट गोइंग। गो का क्या होता है, वर्ब फ्रॉम फॉर गोइंग होता है। फिर कहाँ नहीं जा रहा है, कॉलेज। तो यहाँ पे टू कॉलेज, क्या हो जाएगा, कॉलेज। इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का 5वां नंबर भी बन गया। ये देखिए हम लोग का ये हो गया, हम लोग का सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर में से इज हो गया, फिर नोट हो गया, फिर वर्ब फ्रॉम फॉर हो गया, गोइंग, फिर क्या हो गया, कॉलेज हो गया। एक जगह से दूसरा जगह जब जाते हैं तो क्या लगता है, टू लगता है। इसी रीति से हम लोग का 5 नंबर भी क्या हो गया, बन गया। अभी 6 नंबर देखिए, वे लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। वे लोग क्या हो गया, वे लोग हो गया हम लोग का सब्जेक्ट। खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। और फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे होता है। तो हम दे लिखें। दे जो है, दे जो है क्या है, थर्ड पर्सन है। दे क्या है, थर्ड पर्सन है, लेकिन क्या है, प्लुरल है, इसलिए यहाँ पे आर लगा। आर का बाद क्या होगा, नोट होगा। नोट का बाद क्या है, खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले होता है। तो प्लेइंग हो गया। प्लेइंग का बाद क्या हो गया, फुटबॉल। क्या लोग नहीं खेल रहे हैं, फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, फुटबॉल हो गया। तो दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इसी रीति से जो है हम लोग का 6 नंबर भी क्या हो गया, हम लोग का बन गया। फिर आइए हम लोग जो है 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में क्या है, मैं आप लोग को नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये मैं जो क्या है, मैं क्या है, सब्जेक्ट है। पढ़ाना क्या हो गया, वर्ब है। और आप लोग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस रीति से क्या करना है, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को क्या करना है, पहचानना है, फिर क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो क्या हो गया, आई। आई का साथ क्या लगता है, एम लगता है। क्या लगता है, एम। एम का बाद क्या है, नोट। नोट। नोट का बाद क्या है, पढ़ाना का क्या होता है, टीच होता है, टीच। तो टीच में आई एन जी लगेगा, टीचिंग हो जाएगा। आई एम नॉट टीचिंग यू, मतलब चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो। यू का मतलब आप भी होता है, आप लोग भी होता है, तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है। तो अब इसको मैचिंग कीजिए। सब्जेक्ट इज, एम, आर में से एम हो गया, फिर नोट हो गया, वर्ब फ्रॉम फोर हो गया, फिर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यू। इस रीति से हम लोग का जो है हम लोग का जो है 5-7 नंबर भी बन गया। अभी 8 नंबर देखिए, वह मैदान में नहीं नाच रही है। तो वह क्या है, वह जो है हम लोग का सब्जेक्ट है। वह क्या है, सब्जेक्ट है। नाचना क्या हो गया, वर्ब हो गया। और मैदान क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रीति से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। मतलब
देखिए वहाँ का क्या हो गया, सी लड़की है, तो सी का साथ क्या होगा, इज होगा। इज का बाद क्या होगा, नॉट होगा। क्या होगा, नॉट होगा। नॉट का बाद क्या है, क्या, नाचना। नाचना, नाचना का क्या होता है, डांस होता है। तो डांसिंग कहाँ पे ये कर रही है, नाच रही है, मैदान में, इन द फील्ड। इन द फील्ड, क्या हुआ, इन द फील्ड। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया हम लोग का सी, इज एम आर में से इज हो गया, फिर नॉट हो गया, वर्ब फ्रॉम फॉर हो गया, फिर इसके बाद हम लोग का जो बचा कुचा है उसको हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए हैं, इन द फील्ड। तो मेरा भाई बाजार नहीं जा रहे हैं, तो मैं और यहाँ देखिए, मैं और मेरा भाई, मैं और मेरा भाई, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जाना क्या हो गया, जा रहे हैं, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। और बाजार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको हम लोग करते हैं, आई हो गया, आई एंड, आई एंड माई ब्रदर, आई एंड माई ब्रदर। देखिए मैं और मेरा भाई, अगर मैं होता सिर्फ तो आई का साथ ए एम होता, लेकिन मेरा भाई भी है, मतलब यहाँ सब्जेक्ट में जो है दो जन है, सब्जेक्ट में दो जन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा। आई एंड माई ब्रदर आर नॉट, आर नॉट, कहाँ नहीं जा रहे, बाजार नहीं जा रहे। आई एंड माई ब्रदर आर नॉट गोइंग टू मार्केट। कहाँ नहीं जा रहे, मार्केट नहीं जा रहे हैं। तो इस रीति से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम लोग का जो है 9 नंबर भी क्या हो गया, बन गया। अभी 10 नंबर देखिए, सीता और उसकी बहन, सीता और उसकी बहन काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका अगर देखा जाए तो ये देखिए हम लोग का सीता और उसकी बहन क्या है, सब्जेक्ट है। काम क्या हो गया, काम करना, करना क्या हो गया, वर्ब हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा, काम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। या ऐसे भी कर सकते हैं, सीता और उसकी बहन सब्जेक्ट है और काम करना क्या हो गया, वर्ब हो गया। अगर करना में अगर डू करते हैं तो काम उस समय क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग काम को अगर ये मनाए काम को अगर हम लोग ये मानेंगे, वर्ब मानेंगे, तो उस समय करना क्या होगा, नहीं होगा। तो अब यहाँ देख सकते सीता और उसकी बहन क्या है, सब्जेक्ट है, काम क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इस रीति से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हो। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसका, सीता एंड हर, लड़की है, सीता क्या है, लड़की, तो उसका क्या होगा, हर होगा उसके लिए। तो यहाँ पे होगा सीता एंड हर सिस्टर आर, क्या होगा, नॉट डूइंग वर्क, डूइंग क्या होगा, वर्क हो गया। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इसे भी। तभी देखिए सीता और उसकी बहन, तो सीता और उसकी बहन का क्या हो गया, लिखे हम। इसके बाद सीता और उसकी बहन क्या है, एक से दो जन है, तो क्या लग रहा है, यहाँ पे आर लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, प्लुरल है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, आर लगा है। इसके बाद में यहाँ पे करना, ये करना जो है क्या, इसको हम क्या कर दिए, वर्ब माने। और यहाँ पे डूइंग हो गया, और काम को जो है हम क्या कर दिए, ऑब्जेक्ट हम इसको मान लिए हैं, तो यहाँ पे वर्क हो गया। या इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, सीता, सीता, सीता एंड हर सिस्टर आर, सीता एंड हर सिस्टर आर नॉट वर्किंग, ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।